हिमाचल के कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में भूस्खलन हो गया। भूस्खलन से जंगल में लगे पेड़ टूट गए हैं। पहाड़ी से बड़ा हिस्सा गिरने के बाद घाटी के बड़ोगी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। इस दौरान 3-4 पुल बह गए हैं और ग्रामीणों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के समीप खड्ड में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके बाद बाढ़ आ गई है। लगातार बारिश के बाद आई इस बाढ़ में कोई जनहानि फिलहाल नहीं सामने आई है। हिमाचल की मंडी में भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर रिसांगला टनल में पानी घुस गया। टनल में पानी घुसने के बाद कई गाड़ियां अंदर ही फंस गई हैं। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश और भूस्खलन का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से 358 सड़कें बंद हैं। सड़कों के बंद होने से आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से सड़कों पर जल जमाव हो गया है, जिससे सड़कों पर जाम की स्थिति है। वाहन धीमी रफ्तार से चलने पर मजबूर हैं। बिहार के भागलपुर जिले में मदरौनी में रहने वाले कोसी गंगा और उसकी सहायक नदियों का प्रकोप झेल रहे हैं। नदियों के पानी में खेत और रिहायशी इलाके डूब गए हैं। लोग घर बार छोड़कर कई सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। मदरौनी गांव के लोगों की शिकायत है कि वो गांव के पास बांध बनाने की याचना अरसों से कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। नतीजा ये कि हर साल उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। भागलपुर में डूबती हुई महिला ने पानी में तैरती हुई लाश को बनाया सहारा। 7 किलोमीटर तक मुर्दा को पकड़कर तैरती रही महिला, बाद में महिला को बचाया गया। टूटे रास्तों के बावजूद एनडीटीवी इंडिया की टीम उत्तरकाशी के धराली गांव पहुंच गई। 5 अगस्त को आपदा में तबाह हो चुके धराली गांव पहुंचने वाला पहला न्यूज चैनल बना है एनडीटीवी इंडिया। हमारे सहयोगी किशोर रावत वहां उस शख्स से भी मिले जिसकी तस्वीरें तबाही के बाद वायरल हुई। धराली में खेती किसानी करने वाले बलविंदर वही व्यक्ति हैं जो सैलाब के बीच जान बचाकर निकले थे। धराली गांव में अब जिंदगी के नाम पर कुछ नहीं बचा। घर के नाम पर सिर्फ मलबे का ढेर है और ये मलबा इतना है कि इसे हटाते हटाते कई दिन या महीने लग सकते हैं। गांव में फिलहाल युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 1300 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 7 हो चुकी है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर चल रहा है। बारिश की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी बीआरओ की टीम लगातार धराली में युद्ध स्तर पर काम कर रही है। NH-34 पर लिमची गार्ड पुल को दोबारा बनाने का काम बीआरओ की टीम ने पुरजोर तरीके से शुरू कर दिया है। बीआरओ का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द पुल को शुरू किया जाए, पहाड़ों के दोनों हिस्सों को जोड़ा जाए। आज देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। उड़ीसा में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के साथ रक्षाबंधन थीम पर कलाकृति बनाई। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ महिला कर्मियों ने रक्षाबंधन के अवसर पर अपने पुरुष साथियों को राखी बांधी। त्योहारों के दौरान कई बीएसएफ जवान अपने घर नहीं जा पाते तो वो अपने साथियों के साथ ही त्योहार का जश्न मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में रामलला की नगरी अयोध्या में बाजारों में आखिरी समय रक्षाबंधन की खरीदारी करने वालों का तांता लगा है। अयोध्या में रामलला और राम दरबार की तस्वीरें वाली राखी की मांग बढ़ गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के नागझिरी, नीलगंग क्षेत्र और कालिदास अकादमी में महिलाओं से राखी बंधवाई। इस दौरान उन्होंने राखी बांध रही महिलाओं पर पुष्प वर्षा की। गुजरात के अहमदाबाद में एक मुस्लिम महिला एक हिंदू डॉक्टर को हर साल राखी बांधती है। अहमदाबाद के डॉक्टर पारेख ने गुलशन के पति सादिक हुसैन की किडनी की गंभीर बीमारी का इलाज किया था और उनकी जान बचाई थी। गुलशन बानो तभी से डॉक्टर पारेख को अपना भाई मानकर हर साल उन्हें राखी बांध रही है। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के रक्षा सूत्र कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू पुरुषों की कलाई पर राखी बांधी। इस कार्यक्रम में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर की रहने वाली प्रियदर्शनी दास ने रक्षाबंधन पर राखियां बनाई हैं, जो न केवल सजावटी है बल्कि खाने योग्य भी है। ये अनोखी राखियां चॉकलेट से बनी हैं और कलाई पर बांधने के बाद मिठाई के रूप में इनको खाया भी जा सकता है। मंदसौर की अल्पना जैन पिछले 1 दशक से रक्षाबंधन पर भगवान शिव के लिए 12 फीट लंबी राखी बनाती हैं। श्री पशुपतिनाथ मंदिर में चढ़ाई जाने वाली ये राखी भगवान शिव की अलग अलग छवियों से सजाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पत्रकार परिवार ने ग्लास फाइबर और सनशीट से 12 फीट की विशाल राखी बनाई है। इस राखी को देशभक्ति, दोहे और ऑपरेशन सिंदूर के नायकों की तस्वीर से सजाया गया है। यह राखी शिरडी में साईं बाबा को अर्पित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के सुचेतगढ़ गांव की महिलाओं ने पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों को खास तौर से
त्योहार की गई सिंदूर की राखियां बांधी। महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए जवानों का आभार जताया। रक्षाबंधन के मौके पर देश भर के कई शहरों में खासतौर पर पतंगबाजी देखने को मिलती है। स्वतंत्रता दिवस पर भी देश के कई हिस्सों में पतंगबाजी होती है। ऐसे में जम्मू की पतंग की दुकानों पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाले पतंगों की बिक्री में तेजी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बाजारों में रक्षाबंधन के लिए अच्छी खासी खरीदारी देखी गई। लोग राखियां और मिठाई खरीदने के लिए उमड़ पड़े हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बहनों ने जेल में कैदियों की कलाई पर बांधी राखी। कई कैदियों की आंखें नम हो गई। कैदियों ने अपराध को पीछे छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का संकल्प लिया। रक्षाबंधन से पहले गाजियाबाद में लंबा जाम लगा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगातार सड़कों पर दिखाई दिए, लेकिन जाम को खुलवाने में असहाय नजर आए। नोएडा में रक्षाबंधन की वजह से जाम लग रहा है। नोएडा में बारिश के कारण लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती नजर आईं। जाम के कारण वाहन रेंगते दिखे। देर रात दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सड़कों पर पानी भर गया। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला है। भारत मंडपम के बाहर भी जलजमाव की स्थिति है। दिल्ली विधानसभा में निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण के लिए फीस रेगुलेशन बिल 2025 पास हुआ। बिल के पक्ष में 41 और विरोध में 17 वोट पड़े हैं। बिल को लेकर आम आदमी पार्टी के सभी 8 संशोधन खारिज हो गए हैं। बिल के पास होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को फूलों की माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारें 15 साल वाली भी और 11 साल वाली भी जनता को लटकाती रही, भटकाती रही और भ्रष्टाचार में लिप्त रही। ये पहली सरकार है जिसने एक साहसिक निर्णय लिया और दिल्ली के अभिभावकों को राहत दी। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी दिल्ली विधानसभा में कहती नजर आई कि ये विधेयक अभिभावकों के पक्ष में नहीं है। ये निजी स्कूलों की लूट को वैध बनाने वाला विधेयक है। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया। चुनाव आयोग ने एक परिवार के 3 वोटर कार्ड जारी किए और कहा कि ये तीनों फर्जी नहीं, असली वोटर है। राहुल गांधी ने कल तीनों को फर्जी वोटर बताया था। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के वोटर कार्ड को फर्जी करार दिया है और उनसे कहा है कि वो 16 अगस्त को शाम 5 बजे तक उसे सरेंडर कर दें। तेजस्वी ने दावा किया था कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। मीडिया को उन्होंने वोटर कार्ड भी दिखाया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में सीतामढ़ी के पुनराधाम पहुंचे और मां जानकी मंदिर के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमृत भारत ट्रेन को भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। बिहार के सीतामढ़ी में अमित शाह ने एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी और विपक्ष को घेरा। कहा ये लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। अपने विवादित बयान पर एनडीटीवी से बोले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। कहा मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया। वीडियो आधा अधूरा दिखाकर विवाद उत्पन्न किया गया। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सनातन में बेटियों को कभी नहीं दबाया गया है। मुगल काल में सभी कुरीतियां भारत आई। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने ज्वेलरी के दुकानदार को गोली मार दी है। ज्वेलरी दुकानदार दुकान बंद करने के बाद अपने घर को जा रहा था। घायल दुकानदार को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में मारपीट का वीडियो सामने आया। पहाड़गंज के कृष्णा मार्केट में रेडी पटरी वालों के बीच मारपीट हुई। वीडियो में कुछ लोगों ने महिला को भी पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश के बड़े आर्म सप्लायर सलीम को नेपाल से गिरफ्तार किया। सलीम भारत में बड़े गैंगस्टर्स को हथियार सप्लाई करता था। पाकिस्तान और दूसरे देशों से भी हथियार मंगाता था। दिल्ली के शकरपुर में महिला का गला चौक कर गहने लूटे। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। सीसीटीवी में महिला के गहने लूटते और फरार होते हुए साफ दिख रहा है आरोपी। हरियाणा के गुरुग्राम में कुख्यात बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी को पैर में लगी गोली। बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया पर फायरिंग मामले में आरोपी ने रेकी की थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फंसे पर्यटकों से मिले आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन। उन्होंने पर्यटकों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हीरो कंपनी के शोरूम का हिस्सा अचानक गिर गया। ये मलबे में दबकर 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने टैरिफ और एसआईआर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। कहा चोरी करके जीतने वाले व्यक्ति देश में सरकार चला रहा है। जालना में मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर विवाद बढ़ गया। 2 समूहों के बीच हिंसक झड़प हुई है। करीब 9 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
महाराष्ट्र के नासिक में तेज गति से आ रहे छोटे टेम्पो ने पैदल चल रहे स्कूली छात्रों को कुचल दिया। 2 स्कूली छात्रों की मौत हो गई, 13 छात्र घायल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार टेम्पो चालक नशे में था। मध्य प्रदेश के सीधी में सहकारी समिति के गोदाम में किसानों ने महंगे दाम पर खाद देने और उन्हें परेशान करने का गंभीर मामला सामने आया है। इससे खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों में भारी गुस्सा है। बालोद में खाद की समस्या से परेशान 7 गांव के किसानों ने जमकर हंगामा किया। बालोद दुर्ग मुख्य मार्ग पर किसानों ने चक्का जाम किया। अधिकारी किसानों को समझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बेमेतरा में पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से किसान परेशान है। गुस्साए किसानों ने सब स्टेशन का घेराव किया है। फसलों को पर्याप्त पानी नहीं दे पा रहे किसान। मध्य प्रदेश के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जगरगुंडा एरिया कमेटी के 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर पुलिस मुखबिरी के शक में एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप है। मध्य प्रदेश के खंडवा में 1 साल के मासूम ने राखी में लगा एलईडी बल्ब निगल लिया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के प्रयास से मासूम की जान बची। मध्य प्रदेश के सागर में पिकनिक मनाने गए बेबस नदी में नहाते समय 4 युवक डूब गए। एसडीआरएफ टीम युवकों की तलाश में जुटी। दुर्ग के डीएवी मॉडल स्कूल में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां 11वीं क्लास पर 10वीं कक्षा के 3 छात्रों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे अरमान गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तत्काल आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मिलावट की खबरें सामने आई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 300 किलो नकली मावा जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नकली पनीर को लेकर प्रशासन का एक्शन। एक मकान से भारी मात्रा में नकली पनीर बरामद किया गया। सीधी में होटलों, किराना दुकानों पर खाद्य विभाग का छापा। मिलावटी और एक्सपायरी सामानों के खिलाफ एक्शन। मध्य प्रदेश के रीवा में 8 दिन बाद मिली लापता नाबालिग। आरोपी नाबालिग को घर के बाहर फेंककर फरार हो गया। नाबालिग 8 दिन पहले घर से कोचिंग के लिए निकली थी। जयपुर में ट्रेन की चपेट में आई मां बेटी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत। रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ दर्दनाक हादसा। धौलपुर में एक और स्कूल की छत गिर गई है। रात के वक्त हुआ हादसा। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द मरम्मत की मांग की है। भीलवाड़ा में थाने में रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालना एक आरोपी को महंगा पड़ गया। पकड़े जाने के बाद आरोपी को दोनों कान पकड़कर माफी मांगनी पड़ी। बदमाशों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जालौर में शॉर्ट सर्किट के चलते रोडवेज बस में आग लग गई। बिजली के तार से छू जाने के कारण यह शॉर्ट सर्किट हुआ। यात्रियों की सूझबूझ से समय रहते सभी बाहर निकले। कोटा में चंबल की डाउनस्ट्रीम में डूबे 2 किशोर। गोताखोरों ने गहराई से बरामद किए दोनों किशोरों के शव। बैराज से एक गेट से छोड़ा गया था 2504 क्यूसेक पानी। मुंबई से सटे कल्याण में एक बार फिर मराठी गैर मराठी विवाद भड़क गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने अब एक इडली होटल चालक को बनाया निशाना। आरोप है कि इडली होटल चालक ने मराठी भाषा के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। जौनपुर में 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते बिजली का पोल धराशायी हो गया। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की बरसी की पूर्व संध्या पर निकाली गई मशाल रैली। प्रदर्शनकारियों ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोने की कीमत 800 रुपए बढ़कर 1,03,420 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय रेलवे ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल संचालन किया। 354 वैगनों और 7 इंजनों वाली ये मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर लंबी थी। दिल्ली पुस्तक मेला 2025 में पुस्तक प्रेमियों की भारी भीड़। सस्ती और अच्छी किताबों से लेकर बेहतरीन स्टेशनरी तक खरीदने का मौका। उत्तराखंड में भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का शुक्रवार को 79वां स्थापना दिवस मनाया गया। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क से ही हुई थी बाघ संरक्षण की शुरुआत। अंडर 19 एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत में 10 बॉक्सर्स ने फाइनल में जगह बनाई। इसमें 7 महिला और 3 पुरुष बॉक्सर शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय की मंजूरी के बाद फिल्म उदयपुर फाइल्स देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी ने फिल्म की रिलीज पर खुशी जताई। फिल्म उदयपुर फाइल्स देखकर भावुक हुए कन्हैयालाल के बेटे बोले, अब भी न्याय का इंतजार। बिहार में लगुआ दासग्राम पंचायत से डरावनी तस्वीरें सामने आई। यहां पर एक मदरसा है जो इन दिनों सांपों का डेरा बन गया है। इस सरकारी मदरसे से 2 दिन में लगभग 1 दर्जन जहरीले सांप निकल चुके हैं। सांपों को देखकर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों में डर का माहौल है। उत्तर प्रदेश के बलिया से लाइव चोरी का एक वीडियो सामने आया। लखनऊ के एक ज्वेलरी शॉप में एक महिला ने सोने की बालियां चुराई और दुकान से फरार हो गई। महिला दुकान में खरीदारी करने के बहाने से घुसी।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों में एक दूसरे के बीच जमकर मारपीट हुई। इसके बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर कुर्सियां भी चलाई। अमेरिका से टेरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन से जुड़े लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी और बेहतर करने पर भी सहमति जताई। अमेरिका की वेंचुरा काउंटी का जंगल एक बार फिर आग की चपेट में है। आग बुझाने की कोशिश जमीन पर तो हो ही रही, लेकिन साथ ही आसमान से भी केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है ताकि हालात सुधर सके। हजारों लोगों को इस आग लगने के बाद घर छोड़ना पड़ा है। कुदरत की हिफाजत की मांग को लेकर बुदापेस्ट में प्रदर्शन हुआ। लोग ऊंट के साथ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। हंगरी पिछले 1 साल से सूखा झेल रहा है, इसलिए लोग पर्यावरण के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। प्रदर्शन के बीच एक ऊंट का मूड खराब हो गया। उसने पहले अपने मालिक को घसीटा और फिर रस्सी तोड़कर भाग निकला। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली पहली भारतीय सीरीज बनी गांधी। हंसल मेहता निभा रहे हैं महात्मा गांधी का किरदार। नेचुरल स्टारर नानी की द पैराडाइज का नया पोस्टर जारी। आज सामने आएगा फर्स्ट लुक। ये फिल्म 26 मार्च को 2026 पे सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। 12 अगस्त को रिलीज होगी अक्षय कुमार की आगामी फिल्म जॉली LLB 3 का टीजर। फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉप लिस्ट में शामिल हुए हिमेश रेशमिया। इस लिस्ट में मेलोन बोलो, ब्रूनो मार्स जैसे कई बड़े सितारों का नाम। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। जल्दी नए विज्ञापन कैंपेन में दिखेंगे किंग खान। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने IPL 2026 ऑक्शन से पहले टीम छोड़ने की इच्छा जताई। IPL 2025 खत्म होते ही मैनेजमेंट को दी जानकारी।